औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने पढ़ना है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स किसे कहते हैं? इसका मतलब है टुकड़े, यानी कोई भी मोर देन वन वर्ड, एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ हो तो वो हैं फ्रैगमेंट्स। और लेस देन अ सेंटेंस, यानी हमारे पास कोई भी समझ लाइन है, वो हमारे पास एक लफ्ज़ से ज़्यादा हो और सेंटेंस से कम हो, वो है फ्रैगमेंट्स यानी कि टुकड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक अल्लाह का घर, मोर देन वन वर्ड, अल्लाह का घर, ये हमारे पास क्या है? फ्रैगमेंट। और अगर हम कहते अल्लाह का घर खूबसूरत है, तो ये होता है हमारे पास सेंटेंस। ये एक पूरा सेंटेंस है कि अल्लाह का घर खूबसूरत है, लेकिन अल्लाह का घर ये हमारे पास फ्रैगमेंट है। हमने पढ़ा था कि कोई भी वर्ड आफ्टर ऑफ इंग्लिश में और अरबी में का से पहले क्या शो करता है? वो मलकियत, पोजेशन, यानी वो जड़ स्टेटस में होता है, वो मजरूर होता है, पोजेशन को शो करता है। यहाँ लिखते हैं अल्लाह का घर, लाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी, यानी जो हज़रत साले की ऊँटनी पहाड़ से बरामद हुई थी, वो पहाड़ से निकली थी, वो वाली ऊँटनी का जिक्र है, हज़रत साले की ऊँटनी। और दिन का मालिक, आखिरत का दिन। जो भी वर्ड का, की, के से पहले होगा, हमने पढ़ा था वो क्या होगा? पोजेशन, वो जो है वो मजरूर होगा, यानी उसका स्टेटस जड़ स्टेटस में होगा। तो लफ्ज़ुल जलाला, ये इसे हमारे में लफ्ज़ुल जलाला कहेंगे। लफ्ज़ुल जलाला, दिन, आखिरत, ये हमारे पास जड़ हैं, और ये हमारे पास क्या है? मुदाफ़ इले हैं। जो पोजेशन शो कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है? मुदाफ़ इले हैं। का से पहले वाले, और जो का के बाद है, घर, ऊँटनी, मालिक, दिन, ये हमारे पास क्या है? मुदाफ़ है। उर्दू में का से पहले का लफ्ज़ मुदाफ़ इले है और का के बाद का लफ्ज़ मुदाफ़ है। का से पहले का आने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले है और का के बाद आने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ है। ये था उर्दू में। अगर हम इसकी अरबी करें, अल्लाह का घर बैतुल्लाह। अब देखें, हमने क्या कहा था कि उर्दू में का से पहले आने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले है, जबकि अरबी में बाद में आने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ इले और पहले आने वाला लफ्ज़ मुदाफ़ होगा। जब हम अरबी में हमारे पास पहला लफ्ज़ मुदाफ़ है, दूसरा मुदाफ़ इले है। जब हम इसका तर्जमा करेंगे तो बैतुल्लाह का तर्जमा क्या होगा? अल्लाह का, यानी अल्लाह का घर। ये ऐसे बनता ना, बैत का मतलब घर, अल्लाह का मतलब अल्लाह, तो इसका तर्जुमा हमारे पास क्या बनेगा? अल्लाह का घर। तो अरबी में जो पहले आएगा वो मुदाफ़ है, बाद में आएगा वो मुदाफ़ इले है, जबकि उर्दू में जो पहले आएगा वो मुदाफ़ इले है, जो बाद में आएगा वो मुदाफ़ है।
अल्लाह का घर बैतुल्लाह, दिन का मालिक मालिकी यौम, जज़ा का दिन यौमुद्दीन। उर्दू में पहले आने वाला लफ्ज़ मदाफ़ इलेह है, बाद में आने वाला लफ्ज़ मदाफ़ है। दिन मदाफ़ इलेह है, मालिक मदाफ़ है, जज़ा मदाफ़ इलेह है, दिन मदाफ़ है। जबकि अरबी में पहले आने वाला लफ्ज़ मदाफ़ है और बाद में आने वाला लफ्ज़ मदाफ़ इलेह है। मालिकी मदाफ़ है, यौमी मदाफ़ इलेह है। यौमी मदाफ़ है और अद्दीनी मदाफ़ इलेह है। अरबी में पहले मदाफ़ और बाद में मदाफ़ इलेह आता है। ये हमेशा मदाफ़ और मदाफ़ इलेह एक साथ आते हैं, अलग अलग नहीं आते कि ये मदाफ़ आ गया तो ये इसके इतने सारे वर्ड्स के बाद मदाफ़ इलेह आ गया, ऐसे नहीं आएगा। ये हमेशा एक साथ आते हैं, मदाफ़ और मदाफ़ इलेह एक साथ आते हैं हमेशा। अब यह है कि हम पहचानेंगे कैसे, हाउ वी नो कि मदाफ़ क्या है, कौन कैसे पता चलेगा कि ये मदाफ़ है, और कैसे पता चलेगा कि ये वर्ड मदाफ़ इलेह है। तो मदाफ़ और मदाफ़ इलेह की पहचान ये है। मदाफ़, पहली बात यह है कि मदाफ़ के साथ अल नहीं आएगा, यानी जो वर्ड होगा उसके साथ अल नहीं आएगा, नो अल, उस वर्ड के साथ एक अल नहीं आएगा। और दूसरा वो लाइट इसम होगा, यानी वो हल्का होगा, उसके साथ तनवीन नहीं होगी, उसके ऊपर सिंगल पेश ज़बर या ज़ेर होगी, वो हल्का होगा। और अगर कोई इसम हमारे पास हल्का है, लाइट है, तो वो लाइट क्यों है ये चीज़ उससे अगला वर्ड कंफर्म करेगा, और उससे अगला वर्ड क्या होगा, मदाफ़ इलेह। अगर अगला वर्ड मदाफ़ इलेह होगा तो इसका मतलब है कि पिछला वर्ड मदाफ़ है। और मदाफ़ इलेह की पहचान ये है कि वो हमेशा जर स्टेटस मजरूर होगा, हमेशा जर स्टेटस में होगा। और जर स्टेटस हमारे पास क्या है, साउंड में हमारे पास जर स्टेटस थे इन, और कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या थे, मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना। और जब ये लाइट में होंगे तो ये हमारे पास मुस्लिमी होंगे, मुस्लिमई मुस्लिमई होंगे। और मुस्लिम ये थे मुस्लिम मैस्कुलिन में, और फेमिनिन में हमारे पास क्या था, मुस्लिमातिन। ये मैस्कुलिन के थे और ये फेमिनिन के थे, मुस्लिमातिन और मुस्लिमातैन। तो जरी स्टेटस में हमारे पास मुस्लिम चार्ट में साउंड आता है मुस्लिमिन और मुस्लिमातिन, और पेयर और प्लूरल्स में मुस्लिमैनी और मुस्लिमीना और मुस्लिमतैनी और मुस्लिमातिन, यानी दो। मदाफ़ की पहचान ये है कि वो लाइट है और नो अल है, और मदाफ़ इलेह जर है, ये है इसकी पहचान। अब इसको कैसे पहचानेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमने पढ़ा मालिकी यौमी, दिन का मालिक। अभी जो मालिकी है, मालिकी हमारे पास लाइट है और इसके साथ में अल भी नहीं है। अब अगर हमारे पास कोई इसम लाइट होगा तो हम उससे पूछेंगे कि ये लाइट क्यों है, तो ये लाइट तब पता चलेगा जब हम इससे अगले वाले वर्ड से पूछेंगे कि भाई बताओ ये पिछला वर्ड मालिकी लाइट क्यों था। और वो वर्ड अगर जड़ हालत में हो, जड़ स्टेटस में है, और अगर वो जब वो जड़ स्टेटस में है तो इसका मतलब है वो मुदाफ़ इलेह है। जब वो मुदाफ़ इलेह है तो मुदाफ़ इलेह ने कहा भाई मैं मुदाफ़ इलेह हूँ, तो मेरे से पिछला वाला वर्ड मुदाफ़ होगा।
क्योंकि मदाफ़ अलैह जर स्टेटस में है और मालिकी भी लाइट और इसके साथ अल नहीं है, तो मालिकी यौमी दिन का मालिक हमारे पास मदाफ़ और मदाफ़ अलैह है, जिसको हम इदाफ़ा कहते हैं। जैसे हमारे पास नाकातुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी, नाकातुल्लाह ही हमारे पास लाइट है और नो अल है, तो ये मदाफ़ हो सकता है। अब ये मदाफ़ है या नहीं, ये अगले वर्ड से पूछेगा कि भाई अगला वर्ड बताओ भाई तुम मदाफ़ अलैह हो या नहीं हो। जब पता चलेगा कि वो मदाफ़ अलैह है तो कंफर्म होगा कि वो मदाफ़ है। अब जो लफ्ज़ुल जलाला है, इसके नीचे हमारे पास ज़ेर है, यानी ये जर स्टेटस में है, यानी ये मजरूर है, तो पता चला जी कि ये मजरूर है और पिछला वर्ड लाइट है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, इदाफ़ा, यानी मदाफ़ नाकतुल्लाह नाकतु मदाफ़ है और अल्लाह ही लफ्ज़ुल जलाला वो जर स्टेटस में है, तो वो हमारे पास क्या है, मदाफ़ इलेह। तो नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊँटनी हमारे पास क्या है, मदाफ़ एंड मदाफ़ अलैह। अरबी में मदाफ़ पहले मदाफ़ अलैह बाद में आता है, जबकि उर्दू में मदाफ़ अलैह पहले और मदाफ़ बाद में आता है। तो जो हमारा पहला वो था फ्रेगमेंट, वो था इदाफ़ा, यानी कि मदाफ़ और मदाफ़ अलैह। ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट फ्रेगमेंट, मदाफ़ और मदाफ़ अलैह, जो कि हमने प्रॉपर नाउन इसम मुअर्फ़ा में भी पढ़ा था कि जो वर्ड मदाफ़ या मदाफ़ अलैह होगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। और अगर प्रॉपर नाउन में हमने पढ़ा था कि अगर मदाफ़ अलैह मुअर्फ़ा हो, मदाफ़ अलैह प्रॉपर होगा तो मदाफ़ भी प्रॉपर होगा। तो ये फर्स्ट फ्रेगमेंट था जो हमने पढ़ा, जो हमने प्रॉपर नाउन में भी पढ़ा था कि मदाफ़ और मदाफ़ अलैह प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। जो ना समझ आए उसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।